पूनम बनारस शहर में अपने पति मनोज और सास के साथ रहती थी। पूनम का पति जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मनोज के पास अब कोई काम नहीं था। एक दिन पूनम ने मनोज से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अपना ही कोई काम शुरू करें। आपको तो पता ही है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और मैंने सुना है आजकल ढाबे और होटल का काम बहुत चल रहा है और हमारे इस एरिया में कोई ढाबा नहीं है। हम अपना ढाबा खोल लेते हैं। पूनम, तुम्हें पता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें, और ढाबे पर लगाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा और जब ग्राहक हमारे खाने को पसंद करेंगे उसके बाद ही हमारी कमाई शुरू होगी। पैसों की चिंता आप मत करो। शादी के बाद माँ ने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी दी थी, हम उसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेंगे। पर इस तरह मैं आपको मायूस बैठा नहीं देख सकती। मैंने आपसे शादी की है तो आपका हर दुख सुख में साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर हम अपना ढाबा शुरू करते हैं। देवी मैया हमें अपने आप इस काम में सफलता देंगी। तुम्हारे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए पूनम। तुम इस परिवार के लिए कितना अच्छा सोचती हो। देखा, अब माँ जी भी हमारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर ढाबे पर खूब मेहनत करेंगे। पूनम की हिम्मत देखकर मनोज को भी हिम्मत मिलती है और कुछ दिनों में पूनम मनोज और अपनी सास के साथ मिलकर अन्नपूर्णा ढाबा नाम से एक ढाबा खोल लेती है। मां अन्नपूर्णा, ये पहला भोग आपके लिए। आज आपकी कृपा से हमने ये नया ढाबा खोल लिया है। अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना माँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है? वाकई में इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, वाह। पूनम का अन्नपूर्णा ढाबा चल पड़ता है और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूनम, मनोज और उसकी सास तीनों मिलकर खूब मेहनत करते थे। सुबह से लेकर रात तक वो लोग ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहकों को देते थे। ढाबे की बढ़ती बिक्री देखकर पूनम और मनोज दोनों बहुत खुश थे। पूनम, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हमने ये ढाबे का काम शुरू करा तो आज चल गया। अब हमारी अच्छी बिक्री हो रही है। मेरा मन है कि तुमने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी बेचने के लिए दिए थे, मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए एक सोने की नई चेन, अंगूठी और कानों की बालियां भी बनाऊं। मेरा असली गहना तो आप और माँ जी हो। आप दोनों का साथ ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए और आज ये सब कार्य मां अन्नपूर्णा की ही कृपा से संभव हुआ है। आज उन्हीं के कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। बस देवी मैया इसी तरह हम पर कृपा करती रहे। जय अन्नपूर्णा मैया। पूनम और मनोज दोनों ही बहुत खुश थे, पर अचानक एक रात बहुत मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान आ जाता है, जिसमें पूरा ढाबा टूट जाता है। पूनम और मनोज बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से ढाबा बनाया था, पर बारिश आंधी तूफान में सारा ढाबा टूट गया और जगह जगह पानी भर गया। पूनम ढाबे को ठीक करने की कोशिश करती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और माँ अन्नपूर्णा को याद करती है। अन्नपूर्णा मैया, मैंने आपका नाम लेकर ये ढाबा खोला था, पर हमारा ढाबा टूट गया। सारा काम खत्म हो गया। सब मेहनत बेकार हो गई। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। नारायण नारायण। माँ, आपकी भक्त पूनम बहुत दुखी है, उसकी सहायता कीजिए देवी माँ। देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ पूनम का विश्वास मेरे से जुड़ा है। पूनम ने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। मैं उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगी। आपकी लीला अपरंपार है देवी मैया। जय अन्नपूर्णा माता की। पूनम की प्रार्थना को सुनकर देवी अन्नपूर्णा उसकी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर उसके पास आती है। बेटी, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे ढाबे से कुछ खाने को मिलेगा? माँ, कल रात आंधी तूफान और बारिश में हमारा पूरा ढाबा टूट गया। अभी तो सब जगह पानी भरा हुआ है। चूल्हा गीला है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो भी नहीं जल पाएगा। मैं आपको क्या खिलाऊं माँ? मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, इन्हें चूल्हे में डाल दो। ये लकड़ियाँ जरूर जल जाएंगी, फिर तुम इस पर खाना बना सकती हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। आप मुझे लकड़ियाँ दे दो, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। बूढ़ी औरत के द्वारा दी हुई लकड़ियों से चूल्हा जल जाता है। जिस चूल्हे में पानी भरा हुआ था वो बूढ़ी औरत की दी हुई लकड़ियों से जल पड़ता है। ये देखकर पूनम, मनोज और उसकी सास हैरान रह जाते हैं। पूनम गरम गरम खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है।
मैं तुम्हारी सहनशीलता और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी कठिनाई के पलों में भी मेरे लिए समय निकाला, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और फिर बूढ़ी औरत माँ अन्नपूर्णा के रूप में आ जाती है। पूनम, अब ये चूल्हा हमेशा जलता रहेगा। इस पर जितना भी भोजन बनाओगी उसका दुगना हो जाएगा और तुम्हारे ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। जो भूखों को भोजन खिलाता है उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। हे देवी मैया, आज आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हो गई। और फिर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूनम ढाबे को फिर से शुरू करती है। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुनो, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है। दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर, चल फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है। मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोल लेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से हट, कड़वे करेले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी तो देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गांव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते हैं। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो, जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो? ढाबे में आग लगा दो। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। मीनाक्षी मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था।
वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है, पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो। आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को फिर से शुरू करूंगी। मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है, और कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है। अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई भी माई का लाल नहीं है जो गज्जन सिंह के आगे सिर उठाकर बोल सके। जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे। मधु के पति सुरेश को पिछले 6 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। इसी कारण दोनों बच्चों का स्कूल से भी नाम कट गया था और घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। इसी वजह से मधु को गरीब बस्ती में किराए का एक कमरा लेना पड़ा। एक दिन, नमस्ते बहन, मेरा नाम कमला है। लगता है इस बस्ती में नई आई हो। जी, कल ही ये कमरा किराए पर लिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आराम से फिर बात करूंगी, काम पर जा रही हूँ। अच्छा, आप काम करते हो कहीं? हाँ, कुछ घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। आप जब काम से वापस आओगे तो मुझे मिलना। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलती हूँ। मधु अपनी दोनों बच्चियों दीपा और पूजा को रोटी दे रही थी। उसी वक्त कमला आती है। मम्मी, पहले आप हमें इतना अच्छा खाना खिलाते थे। हाँ मम्मी, पहले आप हमें 2 टाइम दूध पीने के लिए भी दिया करते थे। मधु, मैं क्या करूं? रोज दुकानों पर काम के लिए धक्के खाने जाता हूं, पर कहीं भी काम नहीं मिलता। आप चिंता मत करो, जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता है तब तक मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। मैंने सब सुन लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे काम दिलवा दूंगी। एक घर में रोटी बनाने वाली की जरूरत है, तू कल मेरे साथ चलना। कमला मधु को काम दिलवा देती है। एक शाम, अरे मैं गलती से भंडार घर का ताला लगाकर चाबी अपने साथ ही ले आई हूँ। मालकिन को वापस कराती हूँ। अरे ये तो डॉली दीदी है, पर ये तो किसी लड़के की बाइक से उतरी है। ये लड़का तो हमारी बस्ती का गुंडा मवाली है, पर डॉली दीदी इसके साथ कैसे? लड़का वहां से चला जाता है। मधु देखती है कि घर के बाहर ताला लगा है और डॉली ताला खोल रही है। शायद मालकिन कहीं बाहर गई थी। मधु डॉली को बाहर से चाबी पकड़ा देती है। डॉली दीदी, ये भंडार घर की चाबी गलती से मेरे पास रह गई थी। अगर आपको बुरा न लगे तो आप अभी जिस लड़के के साथ बाइक से उतरी थी वो कोई भी था। तुम्हें इससे क्या मतलब? चाबी दे दी, अब जाओ यहां से। मधु ने मुझे अनिल के साथ देख लिया है। अगर इसने मम्मी पापा को उसके बारे में बता दिया तो वो मुझे अनिल से कभी भी मिलने नहीं देंगे। मुझे इसका कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगले दिन डॉली भंडार घर में से आटे और चीनी की एक एक बोरी गायब कर देती है और चाबी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, ये मधु ने भंडार घर की चाबी दी थी।
वो तो घर चली गई है, पर मेरा खीर खाने का मन है, आप बना दो प्लीज। डॉली, तू भी ना बड़ा परेशान करती है। जब मधु थी तब बोल देती, उसे किस लिए रखा है फिर? रुक, चीनी नहीं है डिब्बे में, ला चाबी दे, निकाल कर लाती हूँ। अब आएगा मजा। हे भगवान, पिछले हफ्ते ही तो चीनी की बोरी मंगवाई थी, और ये क्या, आटे की 4 बोरियों में से सिर्फ 3 बोरियां रखी हैं। एक बोरी कहाँ गई? माँ, भंडार घर की चाबी तो 2 दिन से मधु के पास है। इसका मतलब कहीं आने दे मधु को। मेरे सामने अपने पति और बच्चों की दुहाई देती है। एक तो काम पर रखा, ऊपर से चोरी करती है। अगले दिन जब मधु काम पर आती है, मधु एक बात बता, तुझे मैंने मजबूरी में देखकर अपने घर में काम दिया, और तू इस तरह से मेरे भंडार घर में से सामान चोरी करती है। नहीं मालकिन, मैंने भंडार घर में से कोई चोरी नहीं की। मैं तो बल्कि कल गलती से भंडार घर की चाबी ले गई थी, तो मैंने। मम्मी ये देखो, एक तो चोरी करती है, ऊपर से आपसे जुबान लड़ा रही है। भाई देख, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी, और तेरा कोई हिसाब नहीं बनेगा। तूने जो सामान चोरी किया है, तेरे महीने के 2000 पूरे हो गए, चल जा अब। शोभा मधु की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। मधु कमला को सारी बात बताती है। अरे गलत तो वो लोग हैं, जब खुद के साथ कुछ गलत होगा तब इन लोगों को अक्ल आएगी। तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे तेरी कमाई हो सके। मम्मी, आपने पाव भाजी कब से नहीं बनाई? मेरा पाव भाजी खाने का मन है, और मेरे लिए पूरी आलू की सब्जी भी। ठीक है, कुछ दिन और रुको, मैं तुम दोनों की पसंद का खाना जरूर बनाऊंगी। मधु, बच्चों की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तू ढाबा खोल ले? जरूरी नहीं दुकान पर ही बैठकर ढाबा खुलेगा, तू एक ठेले पर भी ढाबा खोल सकती है। फिर कमाई होगी तो दुकान किराए पर ले लेना। पर कमला दीदी, ढाबा खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी। कमला, मैंने सब सुन लिया है, मैं अपनी स्कूटी बेच दूंगा। कमला दीदी, फिर तो मधु को ढाबा खोलने के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, और मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। मधु, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो हम इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है कमला दीदी, हम एक ढाबा खोलते हैं, पर उसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। मैं और सुरेश अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। कमला दीदी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो मैं चाहती हूं कि आप भी इस ढाबे में मेरे साथ काम करो। सुरेश अपनी स्कूटी बेच देता है, और वो वहीं घर के पास में ही किराए का एक ठेला लेकर ढाबा खोलते हैं। मधु कढ़ी चावल, राजमा चावल बनाकर पतीलों में भरती, और कमला साथ में ही तवे पर गर्म रोटियां सेकती। सबकी मेहनत से धीरे धीरे ढाबे पर लोग खाना खाने आने लगे, और मधु के हाथों में तो जादू ही था। वो खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। गरीब और भूखे लोगों को मधु मुफ्त में खाना खिलाती थी, वो उनसे पैसे नहीं लेती थी। वो लोग मधु को दुआएं देकर जाते थे। एक दिन, अरे कमला दीदी, वो पिछली गली में जो कोठी वाले हैं, उन्होंने 4 थाली का ऑर्डर दिया था, तैयार हो गई हैं, पर सुरेश तो राशन लेने बाजार गए हैं। आप यहीं ढाबे को संभालो, मैं ये ऑर्डर पकड़ा कर आती हूँ। रात का वक्त था, मधु ऑर्डर पकड़ाकर वापस आ ही रही होती है कि तभी, बचाओ बचाओ। देख, अगर तू सीधे से हाँ नहीं करेगी तो तेरा ये वीडियो मैं पूरे सोशल मीडिया पर फैला दूंगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे आवारा निकम्मे लड़के से प्यार किया। तुम मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मुझे आज ब्लैकमेल कर रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये तो डॉली दीदी हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर कैसे? नहीं, मुझे सुरेश को बुलाना होगा। मैं सुरेश को फोन मिलाती हूँ। मधु अपने मोबाइल फोन से सुरेश को फोन मिलाती है और जल्दी से यहाँ आने को कहती है। थोड़ी देर में ही सुरेश वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उस आवारा लड़के को पकड़ लेते हैं। ए छोड़ो मुझे, ये मेरा और डॉली का आपस का मामला है यहाँ। सुरेश पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस उस लड़के को पकड़कर ले जाती है। अरे लड़की को ब्लैकमेल करता है? वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पे, अब तू जेल में चढ़ेगा। चल ले चलो इसे। इतनी देर में डॉली के माँ बाप भी वहां पहुंच जाते हैं। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने एक गलत लड़के से प्यार किया, पर आज मधु दीदी ने मुझे बचा लिया। मम्मी मुझे मधु दीदी से भी माफी मांगनी है, मैंने उन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मधु दीदी। डॉली दीदी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, आप मेरे से क्षमा मत मांगिए। मधु, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। नहीं मालकिन, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़े हो। मधु, मैंने देखा तुमने एक ढाबा खोल लिया है। मैं उधर से गुजर रहा था, तब तुम्हारे ठेले पर मेरी नजर पड़ी थी। जी, हम लोगों ने एक ढाबा खोला है और भगवान की कृपा से अब वो अच्छा चलने लगा है। मधु, तुमने आज हमारी बच्ची के लिए
बहुत कुछ किया है। इतने साहस के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने और सुरेश ने आज डॉली की जान बचाई है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे में पैसे लगाना चाहता हूँ और एक बड़े होटल में तब्दील करना चाहता हूँ। ये सुनकर मधु और सुरेश बहुत खुश होते हैं और एक गरीब का ढाबा एक बड़े होटल का रूप ले लेता है। मधु को अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।